वेलकम टू अर चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो आज मैं आपके सामने एक शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ। अभी हम इसको बताएंगे कि शॉर्ट ट्रिक कहाँ से आया, फिर आपको दिखाएंगे कि इसे इंप्लीमेंट किस तरीके से करना है। देखो, ये पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि इसकी सारी साइड इक्वल है और 6 है तो इसका नाम हो गया रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन, ठीक है ना। तो आपके पास ज्योमेट्री में एक टॉपिक होता है रेगुलर पॉलीगन। ज्योमेट्रिक में एक टॉपिक होता है रेगुलर पॉलीगन, और वो टॉपिक कहाँ से आ रहा है पता है? क्लास 8 से। आपको हैरानी होगी। और ये क्लास 8 का टॉपिक ना एसएससी सीजीएल इवन किसी भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन क्रिएट करता है, और वो ना पढ़ाया जाके आपको बस ये दिखाया जाता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसी से आएगा, जबकि ये कहाँ से आ रखा है? क्लास 8 से। चलो, अब सबसे पहले सपोज मैंने ओए बना दिया। अब सपोज मैंने क्या बना दिया? ओ ए, ठीक है ना। अब मैंने आपको ओ ए बना दिया, ऐसी ओबी भी बना सकते थे, ओसी भी, ओडी भी, ओई भी, कुछ भी बना सकते थे, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये ओ ए की लेंथ कितनी होगी, ठीक है ना। अभी मैं आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा, लेकिन उसके बाद हम इसे एज अ शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे, ठीक है ना। हम इसे एज अ शॉर्ट ट्रिक भी याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे बहुत काम आएगा, ठीक है ना। तो एक बार हम प्रूव करेंगे, ऐसा हर टॉपिक में करना चाहिए आपको। उसके बाद आपको वो चीजें इतनी हैबिचुअल हो कि याद हो जाए, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले समझने की कोशिश करो कि अगर मानो सबसे पहले मैं निकालता हूं रेगुलर पॉलीगन का ये एंगल कितने का होगा, ठीक है ना। तो आपको अगर पता हो तो एक फॉर्मूला होता है रेगुलर पॉलीगन का, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180, ठीक है ना। जिसको नहीं पता वो केवीएस मैथमेटिक्स सीरीज में जाए, वहां पे रेगुलर पॉलीगन का मैंने पूरा कंटेंट दे रखा है, ठीक है ना। इंटीरियर एंगल के सम का फॉर्मूला इतना होता है, एन होता है नंबर ऑफ साइड। यहाँ पे कितनी साइड है? 6। तो 6 माइनस 2 दैट इज 4 गुणा 180, ठीक है ना। 18 चौक 72, 720। ये आ गया सारे इंटीरियर एंगल का सम। और अगर ये रेगुलर पॉलीगन है तो सारे इंटीरियर एंगल क्या होंगे? आपस में इक्वल। तो यानी कि इसको किससे भाग करना पड़ेगा? 6 से। तो ईच इंटीरियर एंगल अंतःकोण 720 भाग 6 यानी कि 120। तो एक एंगल हो गया 120 डिग्री का। अब सुनते रहना, ये पूरा 120 है, ठीक है ना। ऐसे अगर मैं सबको बुला देता हूं, देखते रहो, ये पूरा 120 है। तो आपका ये जो आधा होगा ये कितना होगा? 60 होगा। और ये आधा भी कितना होगा? 60 होगा। ये आधा भी कितना होगा? 60। ये आधा भी कितना होगा? 60। ये आधा भी कितना होगा? 60। ये आधा भी कितना होगा? 60, ठीक है ना। अगर आप ढंग से देखो तो ये 60 है, ये 60 है, तो इसको भी 60 ही होना पड़ेगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीन एंगल का सम 180। इसी तरीके से ये 60 है, ये 60 है, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा? 60। तो आपको ये यहां से दिख गया कि ये सारे इंडिविजुअल ट्राइंगल क्या बन गए? इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड इक्वल होती है। पहली बात तो रेगुलर पॉलीगन की इसकी सारी साइड एक्स दे रखी है। तो अगर मैं इसे एज अ ट्राइंगल कंसीडर करता हूं, इस वाले पोर्शन को एज अ ट्राइंगल कंसीडर करता हूं, तो इसकी तीनों साइड इक्वल होगी। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा। तो ओ ए कितना आ गया? एक्स। अब देखो, एज अ शॉर्ट ट्रिक, एक होता डायरेक्ट याद करना, एक होता समझ के करना। एज अ शॉर्ट ट्रिक आपको याद हो गया कि रेगुलर हेक्सागन में ये जो लेंथ होगी ये इसकी साइड के बराबर होगी। अगर मान लो इसी तरीके से क्वेश्चन में एडी पूछ लेता तो आप क्या लिखोगे? 2x। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि यहां से लेके यहां तक ये पूरा कितना हो जाएगा? 2x। अब ये याद करने से ज्यादा आसान है समझना, लेकिन समझाया जा रहा नहीं जा रहा ये आपको देखना है, ठीक है। अब इसके बाद एरिया की बात करते हैं। आपको अगर पता हो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड मान लो x मान लेता हूं, इसके एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4a²। अगर ढंग से देखो तो इसमें कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल आ रहे? 6। तो गुणा 6, 3, 2, तो आंसर आ जाएगा 3√3x²/2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन। ओके, अब आप इसे एज अ शॉर्ट ट्रिक याद कर लो, एज अ कंसेप्ट। अब आपको देखना है, ये आपको डिसाइड करना है कि आप, क्योंकि हर किसी की काबिलियत अलग है। कई लोग इसे डायरेक्टली याद करना प्रेफर करेंगे, कई लोग ऐसा है जो याद करके भूल जाएंगे। तो जो याद करके भूल जाते हैं उनके लिए इन्हें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि समझ लिया तो इतना बड़ा इशू नहीं है। आप कभी भी ड्राइव कर सकते हो और आप इसे सॉल्व कर सकते हो। कंटेंट पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर